हाय दोस्तों, हाय बच्चों, कैसे हो सारे के सारे लोग। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग अच्छे होंगे। कृष्णा ऑनलाइन क्लासेस पर मैं अंकित पाठक आप सब लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। ठीक है ना। तो हमने अब तक एक चैप्टर रीजनिंग का कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम है कैलेंडर। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, घड़ी। ठीक है ना। आज इससे करेंगे और घड़ी को हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। तो बिल्कुल पहली वाली जो आज की क्लास रहेगी वो बिल्कुल बेसिक रहेगी। पहली वाली क्लास बिल्कुल बेसिक रहेगी और उस बेसिक में हमें सारी चीजें पता चलेंगी कि कौन सी चीज कहां से आई है। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया, मैंने ये घड़ी बनाई, ये मैंने घड़ी बनाई। यहाँ पे 12 का टाइम, यहाँ पे 6 का टाइम, यहाँ पे 3 का टाइम, यहाँ पे 9 का टाइम, यहाँ पे 1 का टाइम, 1 2, ठीक है, 4 5 7 8 10 11, ठीक है। घड़ी में हम केवल और केवल दो सुइयों की बात करते हैं। वो दो सुइयां कौन सी हैं? एक तो मिनट हैंड और एक आवर हैंड, यानी एक तो मिनट वाली सुई, एक घंटे वाली सुई। सेकंड वाली सुई की हम घड़ी में बात नहीं करते हैं, सेकंड वाली सुई की घड़ी में बात नहीं करते हैं। जैसे ये है मिनट वाली सुई, ठीक है, और ये है कोई घंटे वाली सुई। घड़ी में टाइम कितना हुआ है सर? 4 बज रहे हैं, सही है। ये मिनट वाली सुई बिल्कुल 12 पे है, ये मिनट वाली सुई बिल्कुल 12 पे है, ठीक, और ये 4 पे है। तो घड़ी में बज कितने रहे हैं सर? 4 बज रहे हैं। घड़ी में कितने बज रहे हैं सर? 4, ठीक है। तो ये जो मिनट वाली सुई है ये पूरा यहां से 12 से स्टार्ट है। जैसे घड़ी में 4 बज रहे हैं तो घड़ी में 5 तब बजेंगे जब ये मिनट वाली सुई पूरा चक्कर लगाकर यहीं पे दोबारा से आ जाएगी, तब ये 5 बजेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 4 से 5 1 घंटे में ये जो मिनट वाली सुई है इसका पूरा चक्कर लगा देती है। इसका पूरा चक्कर कितने का होता है सर? 360 डिग्री का। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मिनट हैंड की। किसकी बात कर रहा हूँ? मिनट वाली सुई की, मिनट हैंड, ठीक है ना। तो ये 1 घंटे में, 1 घंटे का मतलब देखो, मिनट वाली सुई यहाँ पे है और घंटे वाली सुई ये है, ठीक है। 1 मिनट, मिनट वाली सुई देखो, मिनट वाली सुई ये है, घंटे वाली सुई ये है। अगर ये मिनट वाली सुई ऐसे घूमकर पूरा चक्कर लगाकर दोबारा से यहाँ पे आएगी इस जगह पे, तो ये यहाँ पे निकल चुकी होगी घंटे वाली सुई। तो इसका मतलब मुझे यहाँ से ये पता चला कि 1 घंटे में कितना लगाया चक्कर सर? 360 डिग्री का। 1 घंटे को मैं सर क्या लिख सकता हूँ? मिनट लिख सकता हूँ सर। 60 मिनट में सर कितने डिग्री का चक्कर लगाया? 360 डिग्री का। सर 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का? 360 बट्टे कितना? 60। यहां से मुझे ये पता चला कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री। जब 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री चलती है तो यहां से यहां तक 5 मिनट होते हैं, तो ये 30 डिग्री का होता है, ये भी 30 डिग्री का होता है। 5-5 मिनट का गैप होता है, तो सारे के सारे 30-30 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अब मिनट हैंड के बाद मैं बात करता हूं अवर हैंड की। अवर हैंड का मतलब क्या है कि जैसे ये 4 बज रहे हैं तो मैं पूछ रहा हूं कि दोबारा से ये पूरा घूम के ये मिनट, ये अवर हैंड है, तो ये घूम के दोबारा से 4 पे कब आएगी? ये दोबारा से 4 पे तब ही तो आएगी जब कंप्लीट 12 घंटे हो चुके होंगे। कंप्लीट 12 घंटे का मतलब है कि ये अवर हैंड है, ये मिनट हैंड है। ये मिनट हैंड घूमेगी 1 घंटे में यहाँ पे आएगी, दूसरे घंटे में फिर 6 पे आएगी, तीसरे घंटे में 7 पे आएगी। तो ये जो चक्कर लगाएगी ये 1 घंटे में 2 घंटे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कहने का मतलब कितना है? 12 घंटे में घूमेगी कितना? 360 डिग्री। कौन सी घड़ी? अवर हैंड वाली, अवर हैंड, ठीक है ना। अवर हैंड 12 घंटे में कितना घूमेगी सर? 12 घंटे में घूमेगी 360 डिग्री। तो सर 12 घंटे में 360 डिग्री घूमेगी तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 360 बट्टे कितना? 12। 12 से ये काटा तो कितना गया? 30 डिग्री। मुझे यहाँ से ये पता चला 1 घंटे में 30 डिग्री। 1 घंटे को मैं मिनट में भी तो बदल सकता हूँ ना, चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने ये चेंज किया यहाँ से। 1 घंटे को मैंने लिख दिया सर 60 मिनट में कितना घूम रही है? 30 डिग्री। 60 मिनट में 30 डिग्री, तो सर 1 मिनट में कितना घूमेगी? 30 बट्टे कितना? 60। 30 से 1, 30 से 2, कहने का मतलब
1 मिनट में अवर हैंड 1 मिनट में अवर हैंड 1/2 यानी कि आधा डिग्री घूमती है। कितने डिग्री? आधा डिग्री। सही है ना? यहां से मुझे दोनों की स्पीड पता चली। मिनट हैंड की 1 मिनट में 6 डिग्री, अवर हैंड की 1 मिनट में आधा डिग्री। ठीक है, यही कंसेप्ट है पूरा। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और यहीं पे फिनिश होते हैं। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया, अब आपसे मैंने आपसे पूछ लिया कि मुझे एक बात बताओ। अच्छा, एक चीज अभी आपको मैं ये बताना भूल गया कि जैसे ये अब एंगल बनेगा, एंगल का मतलब क्या है? जब 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है तो ये 4 पे है ना, और ये कितने पे है? 12 पे। तो 30 डिग्री ये, 30 डिग्री ये, 30 डिग्री ये, 90 और 30 डिग्री ये, 120। अभी दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है सर? 120 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है सर? 120 डिग्री का। अच्छा, एक तो ये होता है स्मॉलर एंगल, एक होता है बिगर एंगल। जब कभी भी कोई भी मतलब स्पेशल केस को छोड़कर 0 डिग्री और 180 डिग्री, बाकी सब एंगल ज्यादातर 2 बार ही बनते हैं 1 घंटे में। ठीक है ना? और बताऊंगा मैं आगे सारी की सारी चीजें पूरी कंप्लीट कराऊंगा इस घड़ी को भी। ठीक है, लेकिन एक चीज ये है कि कहीं पे कोई स्मॉलर एंगल बनना है तो कहीं पे कोई बिगर एंगल। बिगर एंगल क्या है? बिगर एंगल ये वाला है। अब जैसे ये 120 का है तो ये वाला एंगल कैसे पता होना चाहिए मुझे? ये वाला एंगल निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको, 360 में से 120 माइनस कर देने हैं। जब मैंने ये माइनस किए 6 में से 2 गए तो कितने? 4, 3 में से 1 गया तो 2, 240। तो सर ये 120 डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का है सर? ये 240 डिग्री का है। ये बाहर वाला एंगल। जब अंदर वाला एंगल 120 डिग्री का है तो बाहर वाला एंगल कितने डिग्री का है सर? 240 का। अब लेता हूं सर मैं क्वेश्चन कैसे? क्वेश्चन ये ना, जैसे मैंने कोई टाइम दे दिया यहाँ पे, इसी से ले लेता हूँ कोई क्वेश्चन। देखो मैंने सर टाइम ले लिया। टाइम क्या ले लिया? टाइम मैंने सर ये ले लिया कि यहाँ पे मैंने पूछा आपसे कि मुझे ये बता दो सर 4:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 4:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो मैंने देखा यहाँ पे कि घड़ी में 4 कुछ स्टेप से ही तो बजेंगे, 4 बज गए। ठीक है ना? अभी 4 बजे के बीच में मैंने अभी आपको बताया कितने डिग्री का एंगल है दोनों के बीच? 120 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल है? 120 का। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने पूछा 4:10 पे 10 मिनट का मिनट वाली सुई यहाँ पे आएगी 5 मिनट में, दूसरी मिनट में 10 में यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जो मिनट वाली सुई है इस जगह पे आएगी, इस जगह पे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, टोटल एंगल 120 डिग्री का बन रहा था तो 30 ये कम हो गया, 30 ये कम हो गया, 60 कम हो गया, तो ये बीच वाला एंगल अभी कितने डिग्री का बचा सर? 60 डिग्री का बचा है। ठीक है, कितने डिग्री का बचा है? 60 डिग्री का। लेकिन एक बहुत बड़ी बात क्या थी कि जैसे ये 10 मिनट थी तो 10 से ये घटा तो मैं यहीं से सकता था ना, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में 10 ठीक है 60 डिग्री चली ये। ठीक है, मिनट वाली सुई। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये 20 मिनट चल के आई है ये मिनट वाली सुई, तो इस 20 मिनट में घंटे वाली सुई भी तो कुछ चली होगी। ये घंटे वाली सुई कितना चली है सर? 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। कौन सी सुई? घंटे वाली। तो सर 10 मिनट में कितना चली होगी? तो 10 मिनट में चलने के लिए 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 10 मिनट में चलेगी 10 गुना 1/2 यानी 5 डिग्री। कितने डिग्री? 5 डिग्री। इसका मतलब है कि ये जो घंटे वाली सुई है ना, तो 60 डिग्री का तो यहां से यहां तक कोण बचा है, लेकिन ये कुछ 4 से थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी। कितने डिग्री? और 5 डिग्री। तो मुझे बताओ अब दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल है? 60 तो ये रहा, 5 ये रहा, तो टोटल कितने डिग्री का एंगल है? 65 डिग्री का। कंसेप्ट तो ये है, कंसेप्ट तो क्या है घड़ी का? ये। ठीक है, लेकिन पेपर में हमें इस टाइप से क्वेश्चन नहीं करना है। पेपर में हमें इस टाइप से क्वेश्चन नहीं करना है। उन्हें बुलाओ, मतलब क्वेश्चन लगाने के लिए बाहर से भैया को बुलाओ, इस पे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, पेपर में इस टाइम से, मतलब पेपर में हमें इस टाइप से नहीं करना। पेपर के लिए मैं आपको सीधी की सीधी ट्रिक बता रहा हूं। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये है कि आपको जब कभी भी ऐसे कोई एंगल पूछेगा, आपसे, तो आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है? इस ट्रिक में रख देना है। ट्रिक क्या है सर? ट्रिक ये है 60H डिफरेंशियल 11m कितना 2। ये ट्रिक है। ये क्या है सर? ये ट्रिक है। बिल्कुल 2 सेकंड में आंसर।
बिल्कुल 2 सेकंड में आंसर, ठीक है ना। अब जैसे मैंने कहा था 4:10, मुझे पता था कितने डिग्री का निकल के आया था सर, 65 डिग्री का। सर इससे भी तो निकाल के देख लो निकल रहा है या नहीं। 4:10 पे देखा। अब यहाँ पे h क्या है, m क्या है, और ये क्या है, h यहाँ पे है आवर यानी घंटा, ठीक है ना, m यहाँ पर क्या है, मिनट, ठीक है। ये डिफरेंस, ये क्या है, डिफरेंस, अंतर, दोनों के बीच अंतर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी इसे मैंने देखा h की वैल्यू यहाँ पे 4 है, मिनट की वैल्यू यहाँ पे 10 है। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो ये सॉल्व हो जाएगा 60। h की वैल्यू कितनी है सर, 4, h की वैल्यू कितनी है 4, डिफरेंशियल 11 इंटू मिनट की वैल्यू कितनी है सर 10, बट्टे कितना 2, ये कितना हो गया सर, ये हो गया 240, डिफरेंशियल ये कितना हो गया सर 110, बट्टे कितना 2, ठीक है 2। 240 में से जब मैंने 110 माइनस किए तो कितना बचा सर, ये बचा 130, 130 बट्टे 2, यहां से ये काटा तो कितने डिग्री आ गया सर, 65 डिग्री। कितने डिग्री आ गया सर, 65 डिग्री। तो सर उससे करने की कंसेप्ट अगर समझना था तो सर वो सही था, लेकिन पेपर में क्वेश्चन इस ट्रिक से करना है, ठीक है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन करेंगे, अब इसी ट्रिक को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आगे क्वेश्चन करते हैं आप, ठीक। इस ट्रिक को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बढ़ाते हैं आगे और क्वेश्चन करते हैं। इस ट्रिक को थोड़ा ऊपर लिख लो, इसे यहाँ पे लिख लो, इसे यहाँ पे लिख लो, 60h डिफरेंशियल 11m/2, ये है ट्रिक, ठीक है। इस ट्रिक को यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो ट्रिक, ठीक है। अब क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन देखो, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं, तब घंटे वाली और मिनट वाली सुइयों के बीच कोण की माप ज्ञात करो। क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8:20 पर दोनों घड़ी की सुइयों के बीच, यानी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये है क्वेश्चन। चलो करते हैं सॉल्व। यहाँ पे 8:20, 8:20, ठीक है, 8:20। अच्छा 60h, h की वैल्यू कितनी होगी, 60h की वैल्यू यहाँ पे कितनी है सर 8, डिफरेंशियल 11 इंटू m की वैल्यू सर कितनी है यहाँ पे 20, बट्टे कितना 2। जब मैंने ये किया यहाँ पे तो ये कितना हो गया सर 480, डिफरेंशियल ये कितना हो गया सर 11 दूनी 22, 220 अपॉन कितना सर 2, अपॉन कितना 2, ठीक है। अब मुझे ये देखो 80 में से 20 गए तो ये बचे 60, सही है। 4 में से 2 गए तो कितने बचे 2, 260 बट्टे कितना 2। जब मैंने इसे काटा तो कितना बचा 130 डिग्री, 130 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ गया 130 डिग्री। 130 डिग्री कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करो और क्वेश्चनों की, इसी ट्रिक से प्रैक्टिस करो और क्वेश्चनों की। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी घड़ी में 9:30 हो रहे हैं, यदि किसी घड़ी में 9:30 हो रहे हैं, तब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुइयों के बीच कोण की माप ज्ञात करो, यानी कोण की माप क्या होगा, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन है, कितने बजे सर 9:30 बजे, 9:30 पे, 9:30 पे। अभी भी कुछ नहीं करना, यहाँ पे टाइम लिख लिया सर 9:30, 60h की वैल्यू यहाँ पे 9, डिफरेंशियल 11 इंटू 30 अपॉन कितना 2, ये कितना हो गया सर, ये हो गया 540 डिफरेंशियल ये कितना हो गया सर 330 अपॉन कितना सर 2, ठीक है। अब जब मैंने 40 में से 30 माइनस किए तो ये 10, ठीक है। 5 में से 3 माइनस किए तो कितना 210, बट्टे कितना 2 से ये काटा 2 1 2 0 5, 105 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया हमारा 105 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी सही है, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी घड़ी में 10:10 हो रहे हैं, यदि किसी घड़ी में 10:10 हो रहे हैं, यदि किसी घड़ी में 10:10 हो रहे हैं, तब वही काम घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो 10:10 की कहा है इसने,
10 मिनट। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। 10:10। ट्रिक क्या है, वही उसी ट्रिक में काम करना है, किसी में नहीं करना। 60 इंटू एच, एच की वैल्यू यहाँ पे 10 डिफरेंशियल, 11 इंटू मिनट की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन कितना 2। ठीक है, यहां से ये मैंने सॉल्व किया तो ये कितना हो गया सर 600 हो गया डिफरेंशियल, ये कितना हो गया सर, ये हो गया 110 बट्टे कितना 2। ठीक है, अब मैंने 0 ये बचे, सही है ना, और यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 1 गया तो 9 बचा। ठीक है, इधर 5, ये हो गया 490। 490 को जब मैंने 2 से भाग दिया तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 245 डिग्री। हमारा आंसर क्या है 245 डिग्री। लेकिन ऑप्शन में 245 डिग्री तो है ही नहीं, ऑप्शन में सर 245 डिग्री तो है ही नहीं, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे सर इसे। तो इसे कुछ नहीं करना था, मैंने बताया था ना टोटल चक्कर कितने का होता था, ये टोटल सर्किल ये पूरा 360 डिग्री का। 360 में से जब मैंने इसे 245 को माइनस कर दिया, 360 माइनस कितना 245, जब मैंने 360 में से 245 को जब माइनस किया तो ये कितना बचा सर, ये 15 बचा और ये 1 बचा, यानी कि 115 डिग्री। अच्छा सर 115 डिग्री ऑप्शन है? जी सर है। कौन सा ऑप्शन है सर? सी वाला ऑप्शन है 115 डिग्री। ठीक है ना, तो यही था। आगे एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और करिए, एक क्वेश्चन और करो आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी घड़ी में 11:20 हो रहे हैं, यदि किसी घड़ी में 11:20 हो रहे हैं, तब मिनट वाली और घंटे वाली सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 11:20। ठीक है, अच्छा 11:20 अभी भी कुछ नहीं करना। 60 एच की वैल्यू कितनी है सर 11 डिफरेंशियल 11m, 11 गुना कितना 20 बट्टे कितना 2, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 11 छिक्के 66, 660 डिफरेंशियल 11 दूनी 22, 220 बट्टे कितना सर 2। ठीक है, 60 में से 20 गए तो कितने बचे सर 40, 6 में से 2 गए तो कितने बचे 4, 440 बट्टे 2। जब मैंने इसे 2 से भाग दिया तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0, 220 डिग्री। सर क्या ऑप्शन में 220 डिग्री है? सर बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन में हमारे ऑप्शन में 220 डिग्री नहीं है, 220 डिग्री नहीं है। अभी भी वही काम करना था, अभी भी क्या काम करना था, जब 220 ऑप्शन में नहीं है तो शायद उसने कोई दूसरा वाला एंगल तो नहीं पूछ लिया, क्योंकि मैंने बताया था हर बार 2 एंगल बनेंगे, हर बार क्या बनेंगे 2 एंगल। 2 एंगल का मतलब जैसे मैंने क्या बताए थे, मैंने जैसे अब इसी ले रहा हूं मैं 11:20 पे, घड़ी बना के दिखा रहा हूं मैं 11:20 पे। ठीक है, 2 एंगल कैसे बनेंगे देखो, 11:20 पे मैंने घड़ी बना दी, यहाँ पे 12 का टाइम, यहाँ पे 6 का टाइम, यहाँ पे 3 का टाइम, यहाँ पे 9 का टाइम, 10 और 11, 1 2 4 5 7 8 11 कुछ इस टाइप से ये तो बजेंगे। ये है घंटे वाली सुई, ठीक है, 5 10 15 20, ये है मिनट वाली सुई, इसे छोटा कर लो थोड़ा घंटे वाली को, 11:20। इसका मतलब एक एंगल तो यहाँ पे बनेगा और एक एंगल कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, ये 2 एंगल बनेंगे, ये 2 एंगल बनेंगे। अब 220 नहीं मिल रहा तो मुझे क्या काम करना था सर, 360 में से 220 माइनस करना था। 220 जब मैंने माइनस किया तो 0, 6 में से 2 गए तो कितने बचे 4, 3 में से 2 गया तो 100। क्या सर 140 ऑप्शन में है? सर 140 ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन सही है सर? डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है ना, तो आप सब लोगों का आज की क्लास के लिए बस मैं इतना ही कर रहा हूँ, आगे प्रैक्टिस कराऊंगा और ज्यादा। ठीक है, सबसे बड़ी चीज क्या है, आप लोगों को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। ठीक है, और हमारे इस चैनल को कृष्णा ऑनलाइन क्लासेस खैर, कृष्णा ऑनलाइन क्लासेस खैर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सही है ना, और बेल आइकन को भी दबा लो, जिससे कि आगे जितनी भी वीडियो बनेंगी उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। हम हर वीडियो में डेली का डेली सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन ज्यादा उस पर न ध्यान देते हुए पढ़ाई पे विशेष ध्यान देना है आपको। सारी चीजें ऐसे बिल्कुल समझाई जाएंगी आपको कि बिल्कुल पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाएगा यहीं पे। ठीक है ना, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। रीजनिंग तुम कहीं नहीं फंसोगे किसी भी क्वेश्चन में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रीजनिंग जरूरी है या नहीं तुम्हारे पढ़ने के लिए? रीजनिंग जरूरी है।
क्यों जरूरी है सर? इससे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, घड़ी पढ़ रहे हैं, सही है ना? कहते हैं ना कि घड़ी की वक्त, जैसे कहते हैं टाइम, टाइम बदल गया तो सब कुछ बदल जाता है। कैलेंडर पढ़ते हो तुम, कैलेंडर से नक्षत्र बदल जाते नहीं। और एक चैप्टर आता है ना घड़ी में, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, सही है ना? अब उस रक्त संबंध वाले चैप्टर को अगर वो बिगड़ गया ना तुम्हारा, तो सब कुछ ही बिगड़ जाता है, रिलेशन खत्म हो जाते हैं सारे के सारे लोगों से, ठीक है ना? तो इसे ना एंजॉय करके पढ़िए, बिल्कुल ऐसे पढ़ना है कि बिल्कुल लास्ट एकदम खुलकर बिल्कुल फिनिश कर देंगे इस कैलेंडर को, क्वेश्चन बनना बंद हो जाएंगे, जीरो से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे, ठीक है? चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है? बेल आइकन को दबाना। ओके, टेक केयर, बाय।